कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके पहले मैंने पार्ट 3 तक बना दिया है। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जहाँ तक उसके आगे हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का करवा रहे हैं सब के सब आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है सब के सब। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में पूरा का पूरा यही क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में कह रहा है, एक मिनट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेमी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, चलिए 20 में कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 डायोप्टर, यानी कि 1D। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 में है एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में। 24 में क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अवतल लेंस द्वारा। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लस का 5 डायोप्टर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 में है किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कौन सा लेंस को आप पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि अवतल लेंस। ठीक है, यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस सब क्वेश्चन के सामने आपका 2018 2019 कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इस साल में पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर अगर 2018 लिखा है तो यह 2018 में पूछा गया है। ये 2019 है तो ये 2019 में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 में दिया है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में दिया है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि 0.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है।
ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में कहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हीरा। ठीक है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 में दिया है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तल लेंस को। ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मात्रक विहीन राशि। ठीक है, यानी इसका मात्रक नहीं है, मात्रक ये मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2019 में 2 बार पूछा है, 2021 में पूछा हुआ है, 3 बार यह क्वेश्चन को पूछ दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में दिया है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, यानी विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। आते हैं 35 में। 35 में कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है हमारे 2 होती है। चलिए आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में दिया हुआ है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 में दिया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि पीतल सी। ठीक है, सी को हम लोग लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 दिया है। 38 में निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के 2 गो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 39 में। 39 में कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा sin I/sin R। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। आते हैं 40 में। 40 में दिया है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को हवा में अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए अब आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 का तो ख़त्म हो गया है, चैप्टर 3 आ गया। देखते हैं चैप्टर 3 का नाम है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लाल में। ठीक है, चलिए आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर में कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जो प्रिज्म होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में कह रहा है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है। तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा यह कहलाता है शुद्ध वर्णपट। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए यहाँ तक इसको रखने देते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।